हेलो फ्रेंड, वेलकम टू सिने वुडहब वन चैनल। आज हम बात करेंगे गुलामी 1985 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन जेपी दत्ता ने किया है। फिल्म में धर्मेंद्र, मिथुन चक्रवर्ती, मजहर खान, कुलभूषण खरबंदा, रजा मुराद, रीना रॉय, स्मिता पाटिल, अनीता राज, नसीरुद्दीन शाह और ओम शिवपुरी जैसे कलाकारों ने काम किया है। गीत गुलजार ने लिखे थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था, जो क्षत्रिय 1993 तक दत्ता के साथ उनकी सभी फिल्मों में काम करते रहे। इसकी शूटिंग राजस्थान के फतेहपुर में हुई थी। अमिताभ बच्चन ने फिल्म का वर्णन किया था। राजस्थान में जाति व्यवस्था को दर्शाती इस फिल्म के कारण राज्य के कई छोटे शहरों में सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। फिल्म राजस्थान में जाति और सामंती व्यवस्था पर केंद्रित है। रणजीत सिंह चौधरी एक जाट किसान का बेटा है जो एक ऐसे गांव में रहता है जहां एक अमीर जमींदार राजपूत ठाकुर परिवार का दबदबा है। गांव के स्कूल में पढ़ने वाले एक किशोर के रूप में रणजीत विद्रोही है और गहरी जड़ें जमाए हुए जातिगत पूर्वाग्रहों और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ है। उसे जमींदार के दो बेटों द्वारा धमकाया जाता है जो उसकी ही उम्र के हैं। उसी स्कूल में पढ़ने वाली दो लड़कियां भी रणजीत से सहानुभूति रखती हैं। ये स्कूल मास्टर की बेटी और अमीर जमींदार की बेटी गुंडों की बहन है। अपने आसपास के शोषण से तंग आकर रणजीत शहर भाग जाता है। कई सालों बाद रंजीत के पिता की मृत्यु हो जाती है और एक टेलीग्राम रंजीत को अंतिम संस्कार करने के लिए गांव वापस बुलाता है। रंजीत वापस आता है और पाता है कि गांव में कुछ भी नहीं बदला है। उसे ये भी बताया जाता है कि उसके पिता ने अपनी दवाइयों और स्वास्थ्य सेवा के लिए जमींदार से कर्ज लिया था और अब रंजीत को उन कर्जों को चुकाना होगा या अपनी जमीन और घर को खोना होगा जो कर्ज के लिए जमानत थे। रंजीत को लगता है कि यह बहुत बड़ा अन्याय है। उसका तर्क यह है कि किसान कई पीढ़ियों से जमीन जोतते और कड़ी मेहनत करते आ रहे हैं, कि जमींदार केवल जमीन का मालिक है और कोई काम नहीं करता है, और इसलिए अगर जमींदार ने किसी किसान को पैसा उधार दिया है तो उसे कर्ज वापस करने की जरूरत नहीं है। दर्शकों के लाभ के लिए एक लंबा और भावनात्मक एकालाप इस तर्क को चित्रित करता है। परिस्थितियां स्पष्ट रूप से वर्ग युद्ध और क्रांति की मांग करती हैं, जिसे रंजीत उचित रूप से प्रज्वलित करने के लिए आगे बढ़ता है। वह जमींदार के लिविंग रूम में घुसकर उस पर और उसके पूर्वजों पर खून चूसने का आरोप लगाता है और उसे चुनौती देता है कि अगर हिम्मत हो तो गिरवी रखी गई जमीन पर कब्जा कर ले। जमींदार की बेटी, जो दरवाजे के पीछे से सुनती है, अपने पुराने सहपाठी द्वारा बनाए गए दृश्य से बहुत प्रभावित होती है। फिर रंजीत अपने पिता का अंतिम संस्कार करने के लिए अपने घर जाता है और अपने दूसरे दोस्त मोरन के साथ घुल मिल जाता है। प्रेम त्रिकोण और क्रांतिकारी प्रतिशोध के लिए मंच तैयार है। हालांकि प्रेम त्रिकोण बहुत जल्दी हल हो जाता है। जमींदार के बेटे मोरन का बलात्कार करने का प्रयास करते हैं। उसे रंजीत द्वारा बचाया जाता है, जो फिर उससे शादी कर लेता है क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से एक रक्षक की आवश्यकता है। निराश सुमित्रा फिर अपने पिता, जमींदार द्वारा चुने गए पुलिस अधिकारी से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है। हालांकि वह अपने दिल में अपने अप्रतिष्ठित प्रेम को लेकर चलती है और उसके पति को जल्द ही पता चल जाता है कि वह इस दूसरे आदमी से प्यार करती थी। वह क्रोधित हो जाता है और रंजीत को खत्म करने के लिए अपने दो दुष्ट भाइयों के साथ हाथ मिलाता है। इस समय तक एक या दो यादृच्छिक गोलीबारी के बाद एक बार इस तथ्य पर कि जमींदार के आदमी गांव के किसानों से फसल का अपना हिस्सा वसूल रहे थे, रंजीत कानून से भगोड़ा बन गया था। इसलिए पुलिस कार्यालय द्वारा उसके पीछे जाना, उसे जेल में पीटना इत्यादि संभव है। बाकी फिल्म में सामान्य खून खराबा दिखाया गया है। रंजीत को उसके प्रतिशोध में जावर नामक एक ग्रामीण का समर्थन प्राप्त है, जो सेना में सेवा करने के बाद घर लौटा है, और गोपी दादा, गांव का पुलिस हवलदार, जिसके बेटे को जमींदार के गुंडों ने इसलिए मार डाला क्योंकि उसने निचली जाति से होने के बावजूद अपनी शादी के दिन घोड़े पर चढ़ने की हिम्मत की थी। फिल्म दोनों पक्षों के अधिकांश नायकों की हत्या के साथ समाप्त होती है। हिंसक चरमोत्कर्ष इस कठोर वास्तविकता को रेखांकित करता है कि विद्रोही हमेशा मरते हैं, क्रूर और अन्यायपूर्ण व्यवस्था नहीं। हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।